Alright, now let's go for the multiple choices of IELTS listening. I got a lot of excuses for many other students. A number of students are facing problem in it. Multiple choices जो है, as I mentioned in the previous video, जिसमें मैं mapping और multiple choices जो है वो थोड़ा सा tough time देते हैं students को, थोड़ा सा they're competing quite a bit. So generally हमारे पास multiple choices के लिए मैं कुछ strategies दूंगा. Make sure to look after every strategy and practices are damn important. अभी हम practices भी start करेंगे. अच्छा generally हमारे पास है क्या multiple choices? Multiple choice में आपको करने क्या पड़ता है? We get one question there. We get a question. For example, I get question 1, and all I have to do is to go for choosing one only. मेरे पास 3 options दिए हुए होते हैं. अब ये थोड़ा सा confusing होता है क्योंकि multiple choices में आपको question 1 दिया होता है और 3 options दिए होते हैं. Sometimes you have to choose the correct answer. You have to choose 2 of them. But in these you got to choose one only. उस आपको instruction के तौर पर जाना पड़ेगा. ऊपर instructions लगे होते हैं. You have to select 2, or sometimes you are required to select only one. Get it? So this is multiple choice, or we can call it choose the correct answers as well. तो हमारे पास एक question के लिए है, एक question के लिए हमें 3 options दिए होते हैं और उनमें से हमने क्या करना पड़ता है? एक को choose करना पड़ता है. हालांकि इसमें जो है हर एक ऑप्शन को जो है वो टच देते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल आपको जो है इसमें भी टच देते हैं, इसको भी मेंशन कर देते हैं, इसको भी मेंशन करते हैं और इसको भी मेंशन करते हैं. तो इससे स्टूडेंट थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि सर मतलब मल्टीपल चॉइसेस में जो है क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, चूज एक ऑप्शन करना है, लेकिन ये तो तीनों को मेंशन करा है. दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन. IELTS मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन जो है, whether it's in reading or in listening, इन दोनों को डिस्ट्रैक्टिव पार्ट बोला जाता है. डिस्ट्रैक्शन, लाइक दे आर कॉल्ड डिस्ट्रैक्टर्स. इनको हम डिस्ट्रैक्टर्स बोलते हैं क्योंकि इसमें स्टूडेंट बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जी, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. दैट्स द थिंग. सो जनरली वी गॉट स्ट्रेटजी नंबर 1 एंड टिप नंबर 1 व्हिच इज इन्फॉर्म योर ब्रेन. अच्छा, इसमें थोड़ा सा रिलैक्स रहना है. अच्छा, हमारे स्टूडेंट की मिस्टेक्स को जरा आप देखिए. करते क्या? फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है. ओके, लेट मी इरेज दिस नाउ. आई गॉट अ क्वेश्चन ओवर हियर एंड फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है. सो व्हाट डू दे डू? फॉर एग्जाम्पल एक साइड से वो रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, दे लिसनिंग टू रिकॉर्डिंग. एक साइड से जो है वो रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, एक साइड से जो है रीडिंग क्वेश्चंस इज द क्लियर. वो क्या करते हैं? क्वेश्चंस रीड कर रहे होते हैं. और दूसरे साइड से जो है रीड ऑप्शंस. अब आप खुद देख ले यार, आपका स्टेप नंबर 1 ही गलत है. मतलब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता यार. It is very much not possible to do 3 operations at once. Listening to the recording, plus reading the question given, and keep reading the answer points as well. ये तो गलत बात है. मतलब ये तो already आप start से ही distract हो गए. आप choose क्या करेंगे इसमें? मतलब हमें करना क्या है जी? स्टूडेंट क्या करे जी? एक साइड से वो लिसनिंग सुन रहा है, क्योंकि लिसनिंग सुनते वक्त आपने तो यही करना है कि आपने जो है आंसर देने पड़ते हैं ना. लिसनिंग के साथ साथ आपने चूजिंग करना होता है. तो एक साइड से वो लिसनिंग सुन रहे होते हैं, एक साइड से है जो वो ऑप्शन आंसर पॉइंट्स रीड करते हैं, और तीसरे साइड से जो है मतलब वो क्या कर रहे होते हैं? दे रीड दी क्वेश्चंस. 3 activities or 3 actions at once is quite not manageable. That's not manageable. ये तो manageable नहीं है, इतना ही हो सकता. तो what to do? I got strategy number 1 over here. Inform your brain. इससे क्या होगा? वही बात मैं करूंगा. Inform your brain का मतलब है कि find specific meaning to your question. ये हम जो है IELTS reading में भी, multiple choice में भी देते हैं. Find specific meaning to your question. That's the thing. Find specific meaning to your question. अपने question के लिए क्या करो भाई? Find specific meaning. Sir, do not write it down because I gotta write it and you can write it later on when I'm done. Okay. तो generally आपके पास क्या है? Number 1, inform your brain का क्या मतलब है? वही 30 seconds जो आपके दिए होते हैं. अब सब कुछ students पूछते हैं, सर इन 30 seconds में तो ये नहीं होता है. आप fast reader होंगे, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे. when you are attentive is the clear. आपके mental power means storage ठीक है, तो you can store your information clearly. तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा. The thing is to first inform your brain. questions को read करते वक्त पहला प्रोसेस ये है, पहला एक्शन ये है कि आप क्वेश्चन को इस तरह समझो जिसको हम मतलब WH तरीके से भी एक्सप्लेन कर देते स्टूडेंट को. फॉर एग्जाम्पल what, how is the clear, where,
And for example, who is the clear, yeah, for example, what to find in a question. WH को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें स्पेसिफिक मीनिंग फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में हम WHs यूज करते हैं IELTS listening में. What to find in a question, जी क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है. C, focus on your brain, stress on your mental. जी what to find in a question, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है. How to look for my meaning in a question, how to look for the exact meaning in a question. Is it clear? When to go for my question, when to find the exact information, who is the person to look for. Is it clear? No, guys. For example, what is the strategy to look for the question, what to find in the question, why to read this question, why this question is important. जी ये question क्यों important है. तो इससे क्या होगा, आप इस एंगल से क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको क्या होगा, आपको स्पेसिफिक मीनिंग का पता चल जाएगा. जी क्वेश्चन में ये फाइंड करना है, खबर खत्म. मेंटल यू हैव इन्फॉर्म्ड योर ब्रेन. जी ब्रेन इन्फॉर्म जो जिदा फाइंड कूल खबर खत्म. बस खबर खत्म. मतलब डिस्ट्रैक्ट किए ना कर जिदा फाइंड कूल दी. मतलब जमा क्वेश्चन माना दा हुआड़ी. My question desires this information. So I'm already done with that. माता confusion जरूरत नहीं सर. I'm not supposed to get confused. This is a confused. So once you are informed, you would not get in tension or in trouble with finding answer points. That's the thing. So generally, number one, inform your brain pada se shakal ki. You find specific meaning. Khalis, mukhtas, specific meaning that it's shared. Chikamung WH is sara. How, where, what, why. Question charta. Jalka answer question sa wadi. दूसरा जो हमारे पास है, that is the number one I got was to inform your brain, and the second step for informing your brain is highlighting keywords. Dobara I teach koma highlighting keywords. I've already explained that. I think there's no need to look after this point again. Is it clear? So highlighting keyword, इससे ये होगा कि जब आप कीवर्ड हाईलाइट कर लेते हो और उसके बाद उसका स्पेसिफिक मीनिंग फाइंड करते हो तो क्या हो जाएगा जी, you would not be in trouble. दूसरा जो मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं करना भाई. I got the mistake for you here. मतलब आप क्या करेंगे, inform your brain. जब आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, once you have read the question और आपको पता चल गया कि जी ये फाइंड करना है, तो क्वेश्चन का किस्सा खत्म हो गया जी. क्वेश्चन का किस्सा क्या हो गया जी, खत्म हो गया. तो फिर आपने करना क्या है, रिस्क कम हो गया आपका. आपको पता चल गया जी क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, तो आपका रिस्क खत्म हो गया. फॉर एग्जांपल, आपने फिर करना क्या है, सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनना है और आंसर पॉइंट्स देखने और आंसर के लिए सर्च करना है. क्योंकि क्वेश्चन के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता है, क्वेश्चन के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता है, बिकॉज आपने प्रोसेसेस, आपने ऑपरेशंस किए हैं, आपने डीपली उसको ऑब्जर्व किया हुआ, आपको ऑलरेडी पता है, यू नो व्हाट टू फाइंड इन अ क्वेश्चन. तो 3 एक्टिविटीज पहले में नहीं करना, क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन को रीड करना, उसके साथ साथ ऑप्शंस को रीड करना जो 3 होता है ना, उसके बाद उसके साथ साथ जो है रिकॉर्डिंग को सुनना. That's problematic, buddy. You're not supposed to do that. That's going to make you in trouble. So the thing is कि पहले मैं अच्छा इस वीडियो से मतलब इस जनरली इस जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ 5-10 मिनट से, इससे आपने सीखा क्या है कि मतलब आई थिंक ये 30 सेकंड्स को सही तरीके से यूटिलाइज करना है. जो 30 सेकंड्स हमें देंगे उनको सही तरीके से यूटिलाइज करना है जी, सही तरीके से यूटिलाइज करना है और इन क्वेश्चन को इस तरह रीड करना है जिससे हमारा ब्रेन इन्फॉर्म हो कि जी क्वेश्चन 1 में ये है, क्वेश्चन 2 में ये है. तो फिर मल्टीपल चॉइसेस ऑफ IELTS लिसनिंग में आपको आंसर ढूंढना और एग्जैक्ट आंसर ढूंढना मसला नहीं होगा. Did you get that? Okay. The strategies that we have explained was actually informing your brain and to highlight the keywords, follow WH questions to find out the specific meaning, and avoid the leakages that students are very, very much into, listening to recordings, plus reading the answer points, reading the questions. They're all some sort of stupidity actually done by students all around. So we got the IELTS multiple choices all around. Let me write down over here. We got the multiple choices over here. Okay, multiple choices. अच्छा इसमें करना क्या आपने, नंबर 1 एक मैं बता चुका हूँ, that was quite helpful. You have to find, you have to look after that. जिसमें मैंने बताया था कि जी 30 seconds are very much important, which are given as an instruction, and you got to utilize it in a very proper way. And all around, I got some other tips I would share
एडवांस्ड, बट दीज आर सम बेसिक वंस जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको एहतियात में रखना है। जो प्रैक्टिस में हम मूव होंगे तो उसमें मेरे मैं आपके लीकेजेस और मिस्टेक्स पे काम करूंगा, तो तभी मैं आपको जो है एडवांस्ड और जो है शार्प वेरी स्टेटमेंट्स दूंगा फॉर IELTS listening multiple choices. But now I think it's enough. Okay, so the cross cancellation. What does mean by cross cancellation? मतलब IELTS listening multiple choice में you got a question over there and you got some options to look after. तो generally risk को कम करने के लिए हम स्टूडेंट को ये स्ट्रेटेजी भी देते हैं कि जी आप क्रॉस कैंसलेशन को फॉलो करें। हाँ, स्टूडेंट वही एक्सक्यूज करते हैं कि स्टूडेंट का काम ही है ये एक्सक्यूज करना। रहील आप बहाने करते हो? Yeah, you shouldn't do that, I think. Okay, so I got this. वो कहते हैं जी सर आपने जो बताया तो ये तो sometimes मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं सर it's okay, very helpful, fruitful, productive, and we got a lot from it. But the students who are quite weak in IELTS listening and they have really not been in with listening and they're not very much familiar with, so definitely वो face करेंगे problems. तो जनरल बात ये है इन 30 सेकंड्स में आप कर सकते हो। थोड़ा सा शार्प रीडर हो आप, पहले मैं बता चुका हूँ, एक्टिव हो, आपका जो है मतलब मेंटल पावर ठीक है, अटेंटिव हो, स्टोर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, डिटेल रीडिंग कर सकते हो, शार्प रीडिंग कर सकते हो, फास्ट ट्रैक पे वर्ड्स को कैच कर सकते हो। रीडिंग लिसनिंग जो है दैट्स ऑल अबाउट द सिनोनिमस चेंज, ये तो आपको पता भी होगा कि मैं लिख देता हूँ, खैर दैट्स नॉट अ थिंग, मैं लिख लेता हूँ क्योंकि ये तो सिनोनिमसली चेंज्ड होते हैं, ये तो आपको पता भी होगा। सिनोनिमसली चेंज्ड, दैट्स द थिंग, ये सारा कुछ सिनोनिमसली चेंज्ड होता है। लाइक इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट और इट इज़ नॉट ओके दैट कि आपको मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी और एसेंशियल कि आपको वही वर्ड यहाँ पर मिलेगा लिसनिंग में, रिकॉर्डिंग में मिलेगा जो यहाँ पर बुक में मेंशन है या फॉर एग्जांपल आपके listening booklet में mention है। that's not the thing and that's not the case. Getting? So cross cancellation का मतलब क्या है जी? For example, अगर मैं देख रहा हूँ जी A है B और C, मैं श्योर हूँ थोड़ा बहुत कि जी मेरा जो है ये क्वेश्चन का जो मीनिंग है, लाइक क्वेश्चन का जो मीनिंग है, जिस मीनिंग है इसका जो मतलब है, और ये दोनों जो है ये मैच नहीं कर रहे, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। समझ आ रही है आपको कि नहीं? मतलब क्वेश्चन कुछ और मांग रहा है, आंसर पॉइंट ए में कुछ और बता रहा है, वर्ड्स कुछ और मेंशन है, तो यू शुड गो फॉर अ क्रॉस। आप क्रॉस लगा दो, इससे क्या होगा? रिस्क कम हो जाएगा, आपका रिस्क कम हो गया। मतलब आपने करना क्या है, आप सिर्फ इन दोनों में फाइंडिंग करनी है, क्योंकि आपको पता ही लग गया कि जी नंबर ए तो मेरे पास बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और बता रहे हैं, ए ऑप्शन में कुछ और है। आप 2 को देख रहे हो जी, बी पॉइंट में मैं आ रहा हूं जी, यहां पर जो है मेरे पास मतलब यहां पर जो है इसमें जो है सारा कुछ रिपीट हुआ है, मतलब वर्ड्स जो है बास टाइम। अच्छा मैं ये बता दूं जी, हमारे पास लिसनिंग जो है दे आर कॉल्ड डिस्ट्रैक्टर्स। IELTS लिसनिंग आपके पास डिस्ट्रैक्टर्स है, they somehow put you in distraction। आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो आंसर पॉइंट सारे मेंशन करते हैं, ए को भी मेंशन करता है, बी को, सी को भी। अगर आपने करना क्या है, you can only look after the IELTS listening multiple choices by commanding or by over commanding any question। अगर आप क्वेश्चन पे आपको कमांड है तो आपको आंसर पॉइंट आप नहीं बोल सकते, आप जरूर कैच करेंगे। तो द थिंग इज कि आपके पास जो क्वेश्चन ए है, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ए जो है मतलब क्वेश्चन कुछ और मांग रहा है, आंसर पॉइंट ए में कुछ और है, तो इट्स नॉट माय आंसर, तो आप क्रॉस लगा दो, रिस्क कम हो गया। अब 100% था तो जी 75 हो गया, 50% हो गया। अब हमने इन दोनों, अब आप देख रहे हो जी कि ये क्वेश्चन जो है मतलब इसका मीनिंग तो मिल रहा है, मतलब या फॉर एग्जांपल सिंपल बात ये है कि जी ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन इससे आंसर रिपीट कर रहा है, वर्ड्स जो है क्वेश्चन से रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन जो है आंसर से रिपीट कर रहा है, लेकिन इनका मीनिंग मैच नहीं हो रहा, या मीनिंग तो मैच हो रहा है, समहाउ मीनिंग मैच हो रहा है, लेकिन जो वर्ड्स अवेलेबल है आउटडेटेड, दैट डज नॉट मेक द क्वेश्चन। तो आप ये लगा दो, आप जब सर्टेन लिमिट तक श्योर होते कि जी हो सकता है ये मेरा आंसर हो, क्योंकि थोड़ा सा टच दे रहा है, जो क्वेश्चन मांग रहा है वो ये भी कर रहा है, गेटिंग? तो थोड़ा सा श्योर, मतलब आप इस पे ये लगा दो। अब आप श्योर हो कि जी जो क्वेश्चन मांग रहा है इसका मीनिंग भी मैच कर रहा है, वर्ड्स भी पैराफ्रेज्ड है। अक्सर आपने उन ऑप्शंस को देखना है जो पैराफ्रेज हो, ये तो स्पेशली मैं रीडिंग में प्रेफर करूंगा, लिसनिंग भी समटाइम्स इट हैपेंस, लेकिन आपने अक्सर वही ऑप्शंस को देखना है जो पैराफ्रेज्ड हो। पैराफ्रेज्ड मतलब जो सिनोनिमसली चेंज हो।
आपने बिल्कुल उन आंसर को देखना ही नहीं है जो मतलब आप जब डायरेक्टली चापा मारेंगे क्वेश्चन पे गया, फॉर एग्जांपल आप ऑल अराउंड फोकस करते जी ये फाइंड करना है, ये ऑप्शन हो सकता है, मैं तो ये ऑप्शन यहां से ऑप्शन उठाऊंगा, बस क्वेश्चन और मैच करूंगा और उठाऊंगा, चापा मारने का जो मूड हो, तो उस वक्त भाई ये है कि आप कंपैरेटिवली प्रेफर करें कि आप पैराफ्रेज्ड ऑप्शंस को चूज करें, उस ऑप्शंस को बिल्कुल ना चूज करें जो क्वेश्चन से वर्ड्स रिपीट करे, जो क्वेश्चन में जो वर्ड्स क्वेश्चन में है वही इसमें भी रिपीट हुए हों। डू नॉट लुक आफ्टर द क्वेश्चन, अवॉइड द क्वेश्चन दैट रिपीट्स वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन, उसको बिल्कुल अवॉइड करें। तो पैराफ्रेज्ड होने चाहिए। तो फिर मैं कहता हूं जी सी में जो है मेरे पास ये मीनिंग भी मैच कर रहा है, वर्ड्स भी सेम है, पैराफ्रेज्ड भी है, सिनोनिमसली चेंज्ड भी है, तो दिस इज माय आंसर। तो फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। गेटिंग दैट्स इट। समझ आ गया ब्रदर? अवॉइड ऑलमोस्ट करेक्ट ऑप्शंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं स्टार्ट से शुरू हो जाते हैं जी, देखते हैं बस एकदम से उनके पास टाइम होता है लेकिन वो टाइम नहीं दे सकते, मतलब वो हरी में होते हैं, दे आर वेरी मच इंटेंशन जी बस यही है। बास टाइम वो बोर हो जाते हैं, बास टाइम लिसनिंग को सुन नहीं पाते मेंटली, मतलब समटाइम्स दे आर क्वाइट बोर्ड एंड फेड अप, सो फिर वो क्या करते हैं जी बस उम्दा आंसर दे ना, ये देखते हैं कि जी ये ऑप्शन जो मुझे दिया हुआ है इसको मैं चूज कर रहा हूं, क्या ये जो इसका मीनिंग है क्वेश्चन के साथ मैच करना है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इन्फॉर्म योर ब्रेन, तो ये जब हम ब्रेन को इन्फॉर्म करेंगे पता चल गया कि क्वेश्चन में ये फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है, तो फिर आंसर को उसके मुताबिक मैच करो कि मैच कर रहे कि नहीं, इसको मैंने चूज अलग दाम में ख्वाह को दाम में चूज करो, दाम मैच हम कहीं का ना कहीं मैच कर रहा है कि नहीं भाई, तो एकदम से आप चूज नहीं कर सकते जी बस आ गया हाँ यही आंसर है, क्योंकि वर्ड्स समटाइम्स IELTS लिसनिंग में मैं बता चुका हूं डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, क्वेश्चंस से वर्ड्स रिपीट कर देते हैं ऑप्शंस में ताकि आपको ये डिस्ट्रैक्ट करे कि जी बस उम्दा दे जमुन छोटा में सर जी उम्दा दे, बट दैट्स नॉट रियली द आंसर, इट्स रियली नॉट द आंसर, getting that's the thing. So answer points are not in order. Strategy 3 or tip number 3 is answers are not in order. अक्सर मल्टीपल चॉइसेस में जो है जो ऑप्शंस होते हैं आंसर पॉइंट्स वो ऑर्डर में नहीं होते, समटाइम्स वो आपको बी का मेंशन करते हैं, समटाइम्स सी का, समटाइम ए का, समटाइम्स सीक्वेंशियल होता है, दैट्स द थिंग। तो ये ऑर्डर में नहीं होंगे कि आप कहेंगे ए बी सी पे जाएगा, बास टाइम वो बी डायरेक्ट मेंशन कर देते हैं या सी मेंशन कर देते हैं, ठीक है, या ए मेंशन कर देते हैं, तो ये ऑर्डर में नहीं होगा, बाकी क्वेश्चंस ऑर्डर में होंगे 1 2 3 4 5 6 पे चला, ठीक है, उस मूड पे जाएगा, दैट्स द थिंग। और लास्ट वन जो है द टिप नंबर 4 इज दैट सिनोनिमसली चेंज, इट्स इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस वही ऑप्शंस को चूज किया करो अक्सर जो मीनिंग में मेंशन करे क्वेश्चन के साथ मैच करे और सिनोनिमसली चेंज हो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके आंसर हो। हमेशा अवॉइड ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर्स, हमेशा एकदम से चूज ना किया करो, एंड तक सुना करो क्वेश्चन क्या मांग रहा है, रिलैक्स होकर सुन लिया करो, एकदम से टिक नहीं लगाया करो, देखो कि जी क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं, ऑप्शन उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, that was the thing. So all around we have discuss some of the strategies and plannings for IELTS multiple choices, and मैंने ये भी शेयर किया है कि जी बेड 9 सीक्रेट हमारे पास क्या है, बेड 9 सीक्रेट जैसे हाईलाइटिंग कीवर्ड्स है हमारे पास, कीप रिपीटिंग द कीवर्ड्स है, we have discussed cross cancellation, avoid almost correct options, avoid answer points, for example answer points are not in order, synonymously changed one, ये आपके पास डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, मतलब जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पैराफ्रेज्ड ऑप्शंस को के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और दूसरा जो है मतलब क्रॉस कैंसलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक आंसर पे श्योर हो कि जी ये क्रॉस है, तो मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता, क्रॉस लगा हो तो फिर उसको ना देखो बिल्कुल, बस 2 पे इन दो में डिसीजन ले लो फिर। That was all about the IELTS listening multiple choices.